अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की जो वीडियो है वो भी हमारी हो चुकी है शुरू किचन से ही, और मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और तबीयत जो है ना वो मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तबीयत ना भी ठीक हो लेकिन जो काम है ना वो नहीं रुकते, वो करने ही पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे जो बच्चों वाली माएँ ना उनको तो लाजमी ही करना पड़ता है। तो बस मैं भी हिम्मत करके उठी हूँ और मैंने कहा चलो खाना तो बना लेना बच्चों के आने से पहले, बाकी तो जो काम है वो ना भी करेंगे तो कोई नहीं। तो बस जी मैं बनाने लगी थी चिकन। प्याज जो है वो मैंने काट के ना उसमें ऑयल डाल के ऊपर रख दिया है फ्राई होने के लिए। ये हल्का सा फ्राई होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करेंगे। आज ना हम बड़ी क्विक सी रेसिपी जो है वो बनाएंगे। और इधर लहसुन जो है उसको भी मैंने छील लिया है। अदरक मेरे पास नहीं था लेकिन लहसुन जो है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। 2 से 3 अदद जो है वो टमाटर हैं, इनका छिलका उतार लेंगे। और प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है। दही, टमाटर और जो प्याज है ना इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और लहसुन जो है ना इसको मैंने पीस लिया। तो ऑयल में मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया। अब इसमें डाल लेंगे चिकन। इस तरह से ना चिकन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन तो ना बच्चों ने गुजारा कर लिया, कभी नूडल्स खा लिए, कभी नान खा लिया, बिस्किट खा लिए और कभी ब्रेड वगैरह खा लिए। लेकिन आज जो है ना फिर मुझे उठना ही पड़ा क्योंकि काम जो है वो काफ़ी पड़े हुए थे मेरे। बस ये जो छोटी छोटी टेंशनें हैं ना वो इंसान का ज़हनी सुकून तबाह कर देती हैं, जिसकी वजह से वो कई मुश्किलात का, कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। और अगर ज़हनी सुकून ही ना हो तो इंसान जो है ना वो बीमार हो जाता है। तो यही कुछ ही मेरे साथ हुआ है। काफ़ी दिन से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कभी कुछ ख़राब कभी कुछ ख़राब, बेटी की तबीयत। तो बस वही टेंशनें जो है ना इंसान ना भी लेना चाहे ना तो ख़ुद ब खुद जहन में आ जाती हैं। तो बस इन्हीं मसले मसाइल जो है ना इन्हीं में मेरी तबीयत अपनी ख़राब हो गई है। तो बस एक माँ की जो ज़िम्मेदारी है वो तो हमें निभानी पड़ती है ना, वो बस सब करना है, काम जो भी करना है बच्चों के लिए करना है, उठना है उनके लिए। अच्छा जी, तो चिकन को ना मैंने मसालों के साथ ना फ्राई कर लिया था, जिसमें ना कुटी हुई लाल मिर्च थी, हल्दी, साबुत जो है साबुत जो है गरम मसाला, और ना पिसा हुआ धनिया था। बस यही मसाले मैंने डाले थे। नमक जो है ना वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया था। और उसके बाद ना प्याज, टमाटर और जो दही था ना वो उसको मैंने ब्लेंड किया था, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको जी हल्की आंच हम कर देंगे और इसी में ना चिकन भी जो है वो हमारी गल जाएगी और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा। इसमें पानी वगैरह मैंने शामिल नहीं किया। दही का और जो टमाटरों का पानी है ना वो ही निकलेगा, इसी में जो है ना वो चिकन हमारी कुक हो जाएगी। और बर्तन जो है वो मैं साथ के साथ ही वॉश करती जाती हूँ, इसीलिए फिर ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि बाद में इतने ज़्यादा जमा करके ना फिर इंसान आधा पौना घंटा लगाए वॉश करने में। इसलिए जितने भी होते हैं ना मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ, फिर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती और खड़े खड़े जो हमारा काम है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। साथ ही खड़ी मैं चम्मच हिलाई जा रही थी सालन में, और साथ ही ना मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए थे। बस यही रह गए थे, बाकी जो भी प्लेटें चम्मच थे वो मैंने साथ साथ ही वॉश कर लिए। उसके बाद जी बच्चे जो है ना उनको वैसे तो मैं लेने जाती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनके बाबा है ना घर छोड़ गए थे बच्चों को। और बच्चों की बर्थडे भी थी, एक की कल थी और एक की आज थी। तो बस बच्चे चाह रहे थे कि हमें ना कुछ बना के दें, पिज़्ज़ा बना के दें या केक वगैरह या कोई और जो चीज़ें वो खाते हैं। लेकिन मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको कुछ बना के देती। बस उनके बाबा ने ना फिर बाहर से उनको केक ही ला दिया था बच्चों को कि और जो कुछ आपने खाना है वो ला देता हूँ। तो इसी तरह बस थोड़ा बहुत ही हमने सेलिब्रेट किया बच्चों के लिए। तो ज़्यादा ना मैं कुछ भी नहीं बना सकती। फिर मैंने सोचा था कि मैं शाम को ना आपको केक बना दूँगी, टी केक होता है ना वो घर में ही बना दूँगी। उसके बाद जी अब मैं लगी थी रोटी बनाने। रोटी जो है ना जितनी देर में सालन होगा हमारी रोटी जो है वो भी बन जाएगी। फिर सालन को मैंने हल्की आंच कर दिया था और ना रोटी बना रही थी मैं इधर। मैंने सालन में भी चम्मच हिला के देखा तो पानी जो है ना वो उसमें थोड़ा सा ही रह गया था, बस अब भुनने के करीब ही था सालन भी। चिकन जो है ना वो सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा ना बस जी सालन जो है हमारा वो तैयार हो चुका था। नमक जो है ना वो मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया था, क्योंकि मैंने ना अपना नमक के बगैर सालन निकालना था। तो बस जी मेरे से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बच्चों को मैंने खाना शाना दिया और फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर।
तो बेटी जो है वो स्कूल से आ गई थी। उसने स्कूल से आने के बाद सारी बेडशीट्स वगैरह ठीक की, उसके बाद सफाई की है रूम की, और शाम के टाइम में बनाने लगी थी बच्चों के लिए केक, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले जी मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। इनको रूम टेम्परेचर पे आपने रख देना है। अगर फ्रिज में पड़े हुए हैं तो 10 मिनट पहले निकाल के रख दें। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 2 चम्मच जो चीनी के हैं। मीठा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर लें, जितना आपको ज़्यादा मीठा पसंद है उतना आप ज़्यादा ऐड कर लें। तो मैं जो है वो बस 2 चम्मच ही ऐड करूँगी। उसके बाद आधा कप जो है वो मैंने इसमें ऑयल का शामिल कर दिया है, और हमने इसको जी 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें इस तरह से। अब लेंगे जी 1 कप मैदा। मैदा जो है ना वो मैंने छान लिया है इसको अच्छी तरह पहले, और इसमें शामिल कर देंगे हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का, और थोड़ा सा जो है ना वो बेकिंग सोडा है हमारे पास। इन सभी चीज़ों को जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना हम जो लिक्विड मिक्सचर है उसको ऐड करते जाएंगे और मैदे को फोल्ड करते जाएंगे अच्छी तरह से। जो है ना वो हमने इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप दूध का। दूध जो है ना वो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है, जितनी कि हमें इसकी थिकनेस चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर जो है ना वो मैंने मेल्ट कर लिया है, और 2 बड़े चम्मच जो हैं वो बटर के हुए मेल्ट होने के बाद, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर से बीट कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से। 4 से 5 मिनट हमने इसको बीट करना है। और बटर जो है ना इसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको मेल्ट ही करना है। और अब सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। इससे ये है ना कि जो एग की स्मेल वगैरह ना वो ख़त्म हो जाएगी। दोबारा फिर से इसको 1-2 सेकंड के लिए बीट कर लेंगे। इसके बाद जी जो मोल्ड है इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे बटर से या ऑयल से। अच्छी तरह से ब्रश की मदद से इसको ग्रीस कर लें, और थोड़ा सा जो है ना अगर आप चाहें तो इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। इससे यह है कि केक ना बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। जी। और यहाँ पे केक अभी बना नहीं, और मिनाल पूछने भी आ गई है कि मम्मा कितना टाइम लगेगा। केक का मिक्सचर जो है वो इसमें मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। और केक को ना हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, और प्रेशर कुकर को ना मैंने 15 मिनट पहले जो है प्री हीट कर लिया है। और इसी तरह से मोल्ड को हम इसके अंदर रख देंगे। इसमें मैंने पानी या नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, और इसी तरह बंद कर देंगे ऊपर से। और मैंने वेट लगा दिया है, और तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है। इस तरह से स्टिक से चेक कर लें। अगर तो स्टिक आपकी साफ़ आ रही है तो इसका मतलब है केक जो है वो अंदर से पक चुका है, और अगर नहीं तो उसको थोड़ा टाइम और दे दें। तकरीबन 35 से 40 मिनट में जो है ना वो केक जो हमारा बन के तैयार हो चुका था। अगर आप केक को थोड़ा और डार्क कलर देना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लें, लेकिन मैंने इसमें ऐड वो नहीं किया। तो बस जी अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। केक को थोड़ा सा ठंडा होने देना, उसके बाद मोल्ड में से निकालना है, वरना ना वो टूट जाएगा। ज़रूरी नहीं कि केक का ही मोल्ड होगा तो उसी में टी केक बनेगा। आपके पास जो भी जिस भी शेप का मोल्ड है आप उसमें भी बना सकते हैं, और जिस तरह से भी चाहे इसके स्लाइसेस जो हैं वो कर सकते हैं। देखें जी केक का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसके करते हैं स्लाइस, और मैं आपको दिखाती हूँ। इसी टी केक के ऊपर आप व्हिपिंग क्रीम लगा दें, या इसको सेंटर में से कट करके अंदर लगा दें और ऊपर भी, तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर ना चॉकलेट वगैरह या बिस्किट उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, तो बच्चे जो है ना वो बहुत ही शौक़ से खा लेंगे। तो बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो, और इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा और आप बार बार बनाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।